धनबाद के पुलिस लाइन के पास स्थित कोयला खान भविष्य कार्यालय के समक्ष बीसीसीएल के रिटायर्ड कर्मचारियों ने धरना दिया। धरने में बीसीसीएल के रिटायर्ड कर्मचारियों के संगठन में मौजूद रहे धरना दे रहे लोगों ने मीडिया को बताया कि जब पूरे देश में सभी पेंशनर्स के पेंशन बढ़ रहे हैं तो कोल इंडिया के कर्मचारियों का पेंशन भी बढ़ना चाहिए। कोल इंडिया वरिष्ठ नागरिक संघ के संयोजक विंदेश्वरी प्रसाद ने कहा कि कोयला मजदूर वर्ष 1989 से ही CMPF के रूप में 2% योगदान देते आ रहे हैं और कंपनी 1995 से एडिशनल इंक्रीमेंट का भुगतान कर रही है। 1998 में समय समय पर पेंशन रिवीजन का एक प्रावधान है जो अब तक नहीं किया गया है। जो रिटायर्ड कर्मचारी संगठन है अभी सीएम कमीशन ने एक आदेश जारी किया है कि नया ड्यूटी नंबर के लिए आप आवेदन कीजिए कोलरी में। तो सबूत नहीं है, बोलने के डीपी ने भी आग्रह किया कि इसको आप रिव्यू कीजिए, आप संचार कीजिए। हम इसलिए आए कि वो जो अगर पेंशन मिलता है हम लोगों को तो आप जिस बैंक से लेते हैं उस बैंक से आप लोगों को ले लीजिए, हम लीजिए, आप दे देंगे। लेकिन यहाँ अगर जगह देना वो संभव नहीं है। दूसरा है कि वर्षों से अब रिव्यू नहीं हुआ हम लोग का पेंशन का, रिव्यू होना चाहिए। जो रिटायर्ड कर्मचारी संगठन है अभी सीएम कमीशन ने एक आदेश जारी किया है कि नया ड्यूटी नंबर के लिए आप आवेदन कीजिए कोलरी में। तो सबूत नहीं है, बोलने के डीपी ने भी आग्रह किया कि इसको आप रिव्यू कीजिए, आप संचार कीजिए। बेरमो में शुक्रवार को सुबह 4 हाथियों का झुंड जंगल से भटकते हुए बोकारो थर्मल CCL गोविंदपुर कॉलोनी पहुंचा, जहां 4 क्वार्टर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हाथियों के झुंड से महिलाएं बाल बाल बच गई। पूरे कॉलोनी में दहशत का माहौल बना रहा। आनंद फानन में लोगों ने स्थानीय थाना पुलिस की सूचना दी, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए वन प्रमंडल के सहयोग से कॉलोनी से हाथियों को जंगल की ओर भगाया गया। गुस्साए कामगारों ने कहा है कि स्थानीय CCL प्रबंधक को कई बार कॉलोनियों के बाहर 4 दीवारी देने की बात कही गई है, लेकिन प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ये 5 बजने में 10 मिनट बचा था, उस समय घटना हुई। ये कितने हाथी थे? एक हाथी थी बड़ा वाला, वो क्षति कर रही थी। तो आपके घर का क्या क्या नुकसान किया? खिड़की पलंग सब नुकसान कर दिया। और भी घर को क्षति किया है? क्षति तो सब तो टूट फूट गया है, पलंग उलंग सब। अभी नहीं था, वाई फोन किया कि पता नहीं कौन जानवर आया है, पूरा खिड़की दोनों तोड़ दिया है। तो फिर आए तो क्या पता चला? आए तो देख रहे हैं पूरा दोनों खिड़की तोड़ दिया है। कौन तोड़ा? हाथी। कितने की संख्या थी? अब हम वो चीज नहीं देखे, हम तो ड्यूटी में थे, हमको पता भी नहीं है। तो ये क्या नुकसान हुआ आपके घर? नुकसान पूरा यही बच गया। वाइफ सुतल था पलंग में, रड गिर गया एकदम, पूरा पलंग पे पर ही गिरा है, वो ठेला की गिर गया नीचे जमीन में। सिमडेगा में पिछले 4 अगस्त को शहरी क्षेत्र के खजरी पांडे टोली गांव की 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी रेखा कुमारी लापता हो गई और इस मामले में पुलिस ने अब 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों ने रेखा कुमारी की हत्या कर नदी में शव फेंकने की बात कही। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आरोपियों की बात पर पुलिस ने नदी में शव की काफी खोजबीन की, लेकिन शव का पता नहीं चल पाया है। इधर इस मामले में एक नया मोड़ भी आ गया है। नाबालिग किशोरी के माता पिता जेल में आरोपियों से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि हमने उसे नहीं मारा है, जिसके बाद परिजन लगातार बेटी की तलाश में है। वहीं इस मामले में सिमडेगा SP सौरभ ने जानकारी देते हुए कहा कि नाबालिग किशोरी की खोजबीन जारी है। वहीं इस मामले में परिजन राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से मुलाकात करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। विगत 4 अगस्त से सिमडेगा खिजरी पांडे टोली गांव की एक 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी सिमडेगा से लापता हो जाती है। उसके बाद इस मामले में पुलिस अनुसंधान करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। उन 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजती है। उनके द्वारा बयान दिया जाता है कि उस बच्ची का हत्या कर नदी में शव फेंक दिया गया है, जिसके बाद पुलिस उसको नदी में शव तलाश करती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता है। इस मामले में जब बच्ची के परिजन जेल में जाकर मुलाकात करते हैं तब उन्हीं आरोपियों के द्वारा कहा जाता है कि उनकी बच्ची की हत्या हमने नहीं की है, पुलिस के दबाव में हमने ये झूठ बोला था। हम लोग को यह मामला है कि मेरा बेटी को हम लोग प्रशासन को भी हम दिए थे कागज पत्र, आज तक भी कोई सुने नहीं हुआ। और हम लोग आके थी SP को भी कागज पत्र दिए थे, वहाँ भी कोई सब अप्लाई नहीं किया। और हम लोग आज मंत्री के पास आए हैं, हम लोग के यहाँ कागज़ दिए हैं। आप हम लोग यही बेटी को हम लोग खोज रहे हैं कि हमारा बेटी कुछ नहीं हुआ है। हम लोग कितना लग रहा है कि मेरा बेटी कहीं को छिपा कर रखा या तो बेच दिया है। मेरा बेटी कोई नहीं है, मेरा बेटी जिंदा है। ये अपना बयान बता रहा है कि हम लोग मार के नदी में फेंक दिए, वो गलत बता रहा है। और इसको प्रशासन भी इसको कुछ नहीं बोल रहा है।
कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसको कुछ दबा भी नहीं डाल रहा है, ना कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसलिए वो कबल भी नहीं रहा है। अगर इसको कुछ बोलता तो जरूर कबल आता, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा है। हम लोग को मेरा बेटी चाहिए, मेरा बेटी कहीं भी है, उसको प्रशासन ला के दे सकता है। इसको लड़का नहीं अगर अति बयान नहीं खोल रहा तो इसको फांसी का सजा मिलना चाहिए। इस मामले में एसपी को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की जाती है। एसपी सिमडेगा की माने तो उन्होंने एनडीआरएफ की टीम को बुलाया था ताकि नदी में एक बार फिर से शव की तलाश की जाए, लेकिन माँ बाप का कहना है कि उसकी बेटी की हत्या हुई ही नहीं है, उसकी बेटी का पलायन कर कहीं बेच दिया गया है। देखिए, निश्चित रूप से बड़ा दुखद है। हम लोगों ने इसमें पूरा कांड जो है उसमें डिटेक्ट भी किया, उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की है, आगे भी हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। और लेकिन मुख्य जो बिंदु उसमें जैसे आपने भी हाईलाइट किया है कि वो जो लड़की है उसकी बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई। हम लोगों ने जो पुलिस के स्तर से हो सकता है, हम लोगों ने पूरा क्षेत्र जो है वो छान मारा। हमने कई टीमें बनाई थी, हमारी टीम जो जा करके नदी में भी कई बार देखी, परंतु जब यह घटना कारित हुई थी उस समय नदी में काफ़ी पानी था और अब जो है पानी काफ़ी कम है। तो हम लोग यह एंटिसिपेट करें कि बहाव में कहीं ना कहीं वो बच्ची जो है काफ़ी आगे चली गई हुई। लेकिन लगातार हम लोग खोज रहे हैं। हम लोगों ने एनडीआरएफ को भी इसमें लिखा था, पत्राचार किया था। चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रविंद्र भवन में शुरू हुआ, जिसमें अब तक लगभग 200 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। चाईबासा चैम्बर में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के 10 पदों का चुनाव हो रहा है, जिसमें मतदाता बारी बारी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मुख्य चुनाव पदाधिकारी संजय चौबे, पंकज चिरानिया के नेतृत्व में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव हो रहा है और मतदान की प्रक्रिया चल रही है। संयुक्त सचिव के 2 पदों पर और 2 प्रत्याशियों वकील खान और इंद्रजीत सिंह रंधावा निर्विरोध चुनाव पूर्व में ही जीत चुके हैं। आज ये चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का 8वां चुनाव है। हर 2 साल में ये चुनाव होता है, तो इसको हम लोग चुनाव के साथ साथ एक व्यापारी का महोत्सव भी कह सकते हैं। आज पूरे ज़िले से यहाँ व्यापारी आए हैं, काफ़ी उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं और 2 बजे तक ये वोटिंग चलेगा। 2 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगी और शाम तक कौन कौन प्रत्याशी विजय हुए हैं इसकी भी जानकारी सभी को मिल जाएगी। शाम हमें लगता है कि 7 या 8 बजे तक सभी की घोषणा हो जाएगी। अच्छा, जैसे 2 गुटों में बंटने की जो बात हुई है, इस पर आपको क्या लगता है? देखिए, चुनाव है, चुनाव तो सबको लड़ने का अधिकार है। 2 ग्रुप में चुनाव लड़ा जा रहा है, दोनों गाएंगे हम वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम, झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट